और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग एंड इन एडवांस हैप्पी दिवाली सबको। और जैसे कि कल है धनतेरस और हमें जाना है आज मार्केट। हमें पूजा का सामान लेना है। दिवाली के दिन का जो पूजा होता है ना, उसका सामान हमें लेना था। सो हम लोग यूजुअली जाते हैं धनतेरस वाले दिन सारा सामान लेने के लिए, बट कई बार ऐसा हुआ है कि धनतेरस वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मार्केट में। सो उससे क्या होता है ना कि एक दो चीज़ें छूट जाती है। सो इस बार हमने ये सोचा कि धनतेरस के एक दिन पहले ही सामान से क्या ये है, मतलब सामान ला के रखना ही तो होता है घर में। तो पूजा तो दिवाली के दिन ही होती है, जो मेन पूजा होती है। तो हम लोग आज जाने वाले हैं मार्केट और यही डिसाइड किया है कि धनतेरस के एक दिन पहले हम लोग जाके आज पूरा मार्केट पूजा का सामान हम लोग लाएंगे। और सेकंड ये काम था आज हमें कि हमें सबके हेयर कट करवाने हैं दिवाली के इससे पहले, क्योंकि सबके बाल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए थे। सो हम सबको हेयर कट करवाना है। इवन मैंने भी हेयर कट कराया है। इस बार बाल थोड़े से छोटे करवा दिए हैं मैंने, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गई है गर्मी की वजह से। बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है महाराष्ट्र में। सो अनएक्सपेक्टेड गर्मी है, बट है, क्या कोई कर सकता है उसको, तो ना हम रोक सकते हैं ना कोई रोक सकता है। सो थोड़े से बाल मैंने शॉर्ट करने हैं मुझे। और आद्या के बर्थडे के लिए मुझे ये थोड़ा सा बलून्स और डेकोरेटिव चीज़ें भी लेनी है। सो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज कितना काम होता है और क्या क्या चीज़ें मैं ले पाती हूँ और क्या क्या चीज़ें छूटती है, ऐसा हम अपडेट करेंगे आपको। A few moments later. हाय करो। हाय, आप सब कैसे हो? पूछो कैसे हो? हाय भैया। हाय। कहाँ जा रहे हो आप? मैं बाल कटवाने जा रही हूँ। बाल काटने जा रहे हो? हाँ। नहीं। और आप कहाँ जा रहे हो? बाल काटने। ओके, सो आज हम सब निकले हैं बाल काटने के लिए। 1 2 3, हम 3। और अव्या के पापा वो भी चल रहे हैं, उनको भी बाल कटवाना है। सो देखते हैं अब नया लुक कैसा आता है। क्या कर रहे हो आप? इधर ऐसे खड़ा। क्या? ऐसा खड़ा है ऐसे। सो आपकी दिवाली की प्रिपरेशंस क्या है? तैयारी हो गई? हो गई है। हाँ हाँ। अभी थोड़ी बहुत बाकी है, वो अभी प्रिपरेशन चालू है। ओके, और स्कूल में छुट्टी लग गई? हाँ, स्कूल छुट्टी लगाई एक हफ्ते की। 1 हफ्ते की? हाँ। और होमवर्क वगैरह तो मिला होगा ना थोड़ा बहुत? हाँ, एक ही होमवर्क मिला है हमको, स्क्रैप बुक वो बनाना है। ओके, और आप अच्छे से बैठो। आप ऐसे कैसे बैठ रहे हो? आपका सर इधर उधर ऐसे 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 सब हो रहा है। हाँ, तो हमारी छुट्टी हो गई है, तो हमको एक होमवर्क मिला है, स्क्रैप बुक। हमको एक बुक बनानी है। हमको पहले पेज में डेकोरेशन करना है, दूसरे पेज में नेम, ग्रेड और स्कूल का नाम लिखना है, और थर्ड पेज में नीचे रेसिपी लिखना है। और रेसिपी लिखना है कौन सा बात दिवाली का स्वीट। फिर चौथे पेज में हमको एटलीस्ट 3 स्वीट्स रेसिपीज लिखने थे। एक थर्ड पेज में, एक फोर्थ पेज में। फिफ्थ पेज में हमको एक टेबल ड्रॉ करना है। तो हमने क्या क्या लिया दिवाली में, उसका रुपीज़ क्वांटिटी, टोटल अमाउंट। हमको 6 पेज में हमको डॉट डॉट वाली रंगोली बनानी है। डन। सो आप करोगे ना? हाँ। ओके। और आप क्या करने वाले हो? क्या करोगे आप? सब करोगे? हाँ। अरे वाह। ये मेरी बहन है, ये बहुत होशियार लड़की है। ये क्या बोलते हैं?
और कुछ बोलना है आपको? फिर कल हम अपना फटाखा लेंगे, बनाएंगे। अभी दिवाली आ रही है, मेरे घर को सफाई बहुत बाकी है। तो सफाई तो हो गया है। सफाई हो गया है, बेडरूम का बाकी है बस। Have you contributed in the cleaning? आपने क्या कंट्रीब्यूट किया क्लीनिंग में? क्लीनिंग में मैंने साफ करती हुई कैबिनेट, खिड़की, सब बाप रे, सब किया। झूठ बोली कौवा काटे। A few moments later. हे गाइस, सो हम लोग गए थे अभी पार्लर बाल कटवाने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हेयर वॉश हो रहा है, और आदिया का भी हेयर कट चालू है साइमल्टेनियसली। देखिए कैसे बैठी है, और उसका हेयर कट होने वाला है। और यहाँ पे मैं मिरर में देख रही हूँ कि उसका वीडियो बन रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। उसके पापा उसका वीडियो शूट कर रहे हैं, और वो दीदी जो है वो उसके बाल आज काटने वाली है। लास्ट टाइम भी उन्होंने ही काटा था, और बहुत अच्छा काटा था उन्होंने। सो इस बार भी देखते हैं वो कैसा काट रही हैं। और यहाँ पे अव्यांश भी आया है देखने के लिए। अव्यांश के भी बाल काटने थे यहीं पे, बट जो बंदा था काटने के लिए वो अवेलेबल नहीं था। सो हमने फिर पोस्टपोन किया उसका। हमने सोचा कि हम कहीं और से जाके बाल कटवाएंगे। यहाँ पे उसका ब्लो ड्राई हो रहा है, उसका हेयर कट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ मेरा हेयर कट चालू है, और पता नहीं मैं क्या सोच रही थी उस टाइम पे। और यहाँ पे देखिए वो कितना एंजॉय कर रही है अपना ब्लो ड्राई। और कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा रोते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, बट वो बहुत एंजॉय कर रही थी अपना हेयर कट को, और एकदम रिलैक्स होके बैठी थी। और सबसे बात भी कर रही थी उधर। बस वही अभी उसका नया लुक। और यहाँ पे जैसे हम लोग बाहर निकले हैं, सो हेयर कट करने के बाद, सो जिसने मेरा हेयर कट किया था वो दीदी मेरे से पूछ रही थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। A few moments later. सो गाइस, अभी हम लोग निकल गए थे पनवेल मार्केट पे दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, पूजा की शॉपिंग करने के लिए। और हम लोग हर साल यही शॉप पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि एक जगह से सारा सामान मिल जाता है। और ये श्री यंत्र का रेट वगैरह हम लोग पूछ रहे थे कि कैसा है क्या है। ओरिजिनल भी आता है और एक और डुप्लीकेट भी आता है। सो वो डिफरेंस वो भैया अंकल जो है वो बता रहे थे उनको। और ये देख रहे थे कि भाई लेना है कि क्या करना है। एक ओरिजिनल था और एक क्रिस्टल का था। सो फिर अभी डिसाइड नहीं किया हम लोगों ने, और इस बार सोचा कि हम लोग स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे इतनी सारी मूर्तियाँ हैं भगवान की, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये भी ले लो, वो भी ले लो, और सब कुछ ले लो। और यहाँ पे मैंने सोचा कि इस साल धनतेरस पे धन्वंतरी जी का मूर्ति ले। सो मुझे छोटा ही चाहिए था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए था। सो वही वो ढूंढ रहे हैं भैया कि अगर छोटा है तो फिर ठीक है, क्योंकि 2-3 ही बचा था उनके पास, ज़्यादा नहीं बचा था। सो फिर उन्होंने मुझे दिखाया 2-3। सो अभी तो एक ही उन्होंने मेरे हाथ में दिया, उससे पहले बहुत बड़ी मूर्ति उन्होंने दी थी मेरे हाथ में। सो उतना बड़ा तो मुझे नहीं चाहिए था। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उनका चेहरा क्लियर कौन सा है, मतलब किसी की आँख बंद होती है, किसी का कुछ होता है, बट मुझे पूरा फेस उनका क्लियर चाहिए था। और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं चाहिए थी मुझे मूर्ति, और मुझे एकदम मीडियम साइज़ की ही चाहिए थी। A few moments later. गाइस, पूजा पाठ का सामान लेने के बाद हम लोग आ गए मेन मार्केट में जो अंदर है। वहाँ पे भी मिलता है पूजा पाठ का सामान, लेकिन वहाँ से हम लोगों ने नहीं लिया। आप लोग देख सकते हैं कि इतने सारे बंडल और स्टार्स और दिवाली की सारी सजावट का सामान आ चुका है मार्केट में। और हर टाइम की तरह उतनी भीड़, मतलब धनतेरस के दिन तो रहती है, बट आज वो उतनी भीड़ नहीं थी। तो टचवुड भाई अच्छे से मेरी शॉपिंग भी हो गई थी। और इतने सारे दिए, इतने सारे रंगोली के कलर्स। आप लोग रंगोली बनाते हैं क्या? प्लीज़ कमेंट में करना, कैसे बनाते हो आप लोग? फ्री हैंड बनाते हो कि पहले के ज़माने के जो डॉट्स वाली आती है, आप लोग कैसे बनाते हो? प्लीज़ आप लोग कमेंट में शेयर करना।
यहाँ पे सब कलर्स और फूल की मालाएं और भी चीज़ें बिक रही थी। यहाँ पे मैं ले रही थी रंगोली के कलर्स, क्योंकि कल मुझे रंगोली बनानी थी, कल रंगोली बनानी है मुझे धनतेरस के लिए। सो उसके लिए मैं सारे कलर्स भी ले रही हूँ, प्लस दिवाली के दिन के लिए भी मुझे बनाना है। सो सोचा कि भाई एक साथ सारे कलर्स ले लेते हैं कि भाई बार बार फिर कौन आएगा, इसलिए वन शॉट में मैंने सोचा कि सारे ही कलर्स एक पैकेट ले लेती हूँ। और वाइट के मैंने 2 पैकेट लिए, क्योंकि भाई बॉर्डर के लिए तो काम आता ही है, और वाइट तो हमेशा ही बेस्ट रहता है, मुझे सबसे अच्छा वाइट कलर लगता है। A few moments later. मैडम कैसे उठा के लेके जाएगी, इतना भारी इंसान है। आज करना ज़रूरी था, क्योंकि कल मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती। तो कल दोपहर में हम लोग आएंगे और धनतेरस की थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे। अभी जा रहे हैं हम लोग DIY, आद्या की बर्थडे का बैलून्स वगैरह सब लेना है, बस वो लेके फिर हम घर जाने वाले हैं। तो देखते हैं बैलून्स में भी क्या वैरायटीज़ मिलती है। इस बार का थीम तो सोचा है कि पर्पल और पिंक का रखेंगे। सो लेट्स सी क्या मिलता है। स्टे ट्यून्ड। A few moments later. हे गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं मिस्टर DIY, और यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ बलून्स वगैरह मिल जाते हैं, और थोड़ा सा थीम डेकोरेशन के हिसाब से देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है इनके पास। और दोपहर का टाइम है, बहुत ज़्यादा धूप भी है, बट कोई बात नहीं, अब करना तो करना ही है, करना तो पड़ता ही है बच्चों के लिए, और प्लस त्यौहार भी है। सो चलिए चलते हैं अंदर। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, बाय बाय।